आयुष्मान भव। रुकिए, मैं आपको कोई आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं। यह एक तरह का आशीर्वाद है जो सदियों से आज तक दिया जाने वाला आशीर्वाद है। इसका मतलब है आप लंबे समय तक जीवित रहो या आपकी आयु बहुत लंबी हो। मतलब हर युग में इंसान की चाहत लंबी उम्र की रही है, चाहे वो कोई भी कालखंड रहा हो। आज भी लोग इसी लंबी उम्र के पीछे भाग रहे हैं। जैसे जैसे इंसान तरक्की की नई नई सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, इसमें लंबी उम्र की चाहत भी बढ़ती जा रही है। अब आज के समय में लंबी उम्र के लिए अच्छी डाइट, प्रॉपर वर्कआउट और हेल्दियर हैबिट से भी आगे आदमी सोचने लग गया है, जिसमें जीव विज्ञान, एपिजेनेटिक्स, जेनोमिक्स और सेल बायोलॉजी के फील्ड में हुई तरक्की ने इस सेगमेंट में और बूम ला दिया है। आज के समय में लोग इसे नई अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। तभी तो अलग अलग प्रकार की चीजें मार्केट में आ रही हैं जो एंटी एजिंग के नए नए दावे कर रही हैं, और बहुत सारी कंपनियां एंटी एजिंग के इस सेगमेंट में रिसर्च कर रही हैं, जिसमें दुनिया के जाने माने कई बिलियनियर्स लोगों ने अपनी फंडिंग लगा रखी है। मतलब सबकी चाहत इस एंटी एजिंग सेगमेंट को कैश करने की है। आज के इस वीडियो में हम बुढ़ापे के 10 कारण कि आखिर बुढ़ापा आता ही क्यों है जानेंगे। साथ ही लंबी उम्र के लिए क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उसके 10 तरीके हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। अभी हाल ही के समय में अपने भारत में औसत उम्र लगभग 70 वर्ष है, वहीं वर्ल्ड वाइड औसत उम्र लगभग 73 ईयर्स की है। औसत उम्र के मामले में जापान सबसे ऊपर है। जापान में औसत उम्र सबसे अधिक लगभग 84 ईयर्स है, जिसमें वह अपनी उम्र का राज लगातार कसरत, रोज पैदल चलना, अपने आप को एक्टिव लाइफस्टाइल में रखना, भोजन में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, पानी, प्रोटीन, फाइबर, वसा सबकी संतुलित मात्रा लेना मानते हैं। एक रिसर्च के अनुसार हमारी उम्र का 75% दारोमदार हमारी लाइफस्टाइल पर डिपेंड होता है। एक अन्य वर्ल्ड वाइड रिसर्च के अनुसार साल 2050 तक हमारी औसत उम्र में 5 साल की और बढ़ोतरी हो जाएगी। अब आगे हम जानते हैं कि बुढ़ापा आखिर आता ही क्यों है। हमने अपने प्रमुख ग्रंथ रामायण में मेघनाथ लक्ष्मण युद्ध को पढ़ा है, जिसमें मेघनाथ लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र मार देता है। तभी हनुमान जी हिमालय पर्वत से वैद्य के कई अनुसार संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। लक्ष्मण जी को वह बूटी खिलाई जाती है, जिससे लक्ष्मण जी बच जाते हैं। अब आज के समय में हर आदमी अपने लिए संजीवनी बूटी तलाश कर रहा है, पर सवाल यह है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि उम्र को कंट्रोल में किया जा सकता है। बहुत सारे रिसर्चर इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या उम्र लंबी की जा सकती है, पर बुढ़ापे की जाने तो कि बुढ़ापा आता ही क्यों है, इसके 10 अलग अलग प्रमुख कारण हो सकते हैं। दरअसल हमारी कोशिकाओं की मशीनरी समय के साथ साथ खराब हो जाती है, जिसके कारण वह बूढ़ी हो जाती है। जिस तरह से मशीन जब भी पुरानी हो जाती है तो उसमें टूट फूट होती रहती है, तो उसके पुर्जे बदलकर मशीन को नया रूप प्रदान किया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारी कोशिकाओं में भी टूट फूट होती रहती है, पर यह स्मॉल लेवल पर होती रहती है, जिसे शरीर स्वयं से रिपेयर कर लेता है। इसके लिए बॉडी का मैकेनिज्म सिस्टम ऐसा बना हुआ है, पर समय बढ़ते बढ़ते यह सिस्टम कमजोर होने लगता है, जिससे कोशिकाओं के रिपेयरिंग में दिक्कत आने लगती है, जिससे डैमेज बढ़ता रहता है और वह बुढ़ापे के रूप में रिफ्लेक्ट करता है। बाकी 10 अलग अलग कारणों की बात करें, इनमें सबसे पहला है सेलुलर एजिंग, दूसरा कारण है जेनेटिक्स फैक्टर, तीसरा कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बढ़ना, चौथा कारण है हार्मोनल चेंजेस, पांचवा कारण है लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे धूम्रपान, एल्कोहल, अनियमित आहार या सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करना, छठवां कारण है एनवायरमेंटल फैक्टर जिसमें प्रदूषण या कोई भी रेडिएशन हो सकता है, सातवां कारण मेडिकल कंडीशन जिसमें हार्ट डिसीज, डायबिटीज, कैंसर या अन्य कोई बीमारी आदि हो सकती है, आठवां कारण मेंटल स्ट्रेस का अधिक लेना, नौवां कारण स्लीप डिसऑर्डर, 10वां कारण न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी। यह सभी बुढ़ापा जल्दी आने के 10 अलग अलग कारण हैं। अब आगे हम जानते हैं कि क्या वास्तव में बढ़ते हुए बुढ़ापे को रोकने वाले प्रयोग कामयाब हो पाएंगे। कुछ दिनों पहले वर्ल्ड वाइड एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक हमारी औसत उम्र में 5 साल और बढ़ जाएंगे। इट मीन्स बुढ़ापे को रोकने के कुछ न कुछ प्रयास तो सार्थक होंगे ही। उन प्रयासों में एक थेरेपी है क्रायोथेरेपी। इस थेरेपी में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर वाले पानी में 10 मिनट का बर्फ स्नान किया जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इससे मांसपेशियों की रिकवरी होती है और उम्र पर अच्छा प्रभाव होता है। वही दूसरी हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी,
इस थेरेपी में सामान्य से 2 से 3 गुना अधिक वायुदाब वाले कक्ष में यह थेरेपी होती है, जो कि कोशिकाओं की मरम्मत को तेज करती है। इसके अलावा एंटी एजिंग दवा है रेपामाइसिन, जो कि चर्चा में है। हालांकि इस पर अभी रिसर्च जारी है। एक्सपर्ट्स इसके सटीक रिजल्ट के लिए प्रयासरत हैं। वहीं बात एंटी एजिंग मेडिसिन की जाए तो अभी एक्सपर्ट्स इसके पक्ष में नहीं है कि एंटी एजिंग मेडिसिन प्रॉपर कार्य कर रही हैं, जिस प्रकार का दावा कंपनियां करती हैं। हालांकि सेल्स के डैमेज को रोकने या उनकी रिपेयरिंग में कुछ मेडिसिन हेल्पफुल हो सकती हैं, पर प्रॉपरली वही मेडिसिन काम कर रही हैं, यह भ्रामक बातें हैं। आगे बुढ़ापे को कंट्रोल करने वाले कुछ तरीकों की बात करें जिससे बुढ़ापा कुछ हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है। हालांकि यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर अलग अलग प्रकार के एक्सपर्ट्स ने अलग अलग दिया है। हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डेविड सिंक्लियर ने लंबी उम्र पर रिसर्च किया। उनके अनुसार उनके बताए हुए डाइट चार्ट से उम्र में 10 साल तक की बढ़ोतरी हो सकती है, और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ऐसा स्वयं पर प्रैक्टिकल किया है। वहीं एक अन्य प्रोफेसर एंड्रयू हुबरमैन के अनुसार लंबी उम्र के लिए सुबह की धूप, उपवास, अच्छी नींद, रेगुलर व्यायाम और आइस बाथ की एडवाइस उन्होंने दी है, जो कि बुढ़ापे को आने से रोकेगी। वहीं एम्स में हुई रिसर्च के अनुसार डॉक्टरों ने 10 तरीके बताए हैं जिनसे बुढ़ापे को कंट्रोल में किया जा सकता है। उन तरीकों में पहला तरीका लगातार पढ़ना लिखना, दूसरा तरीका हमेशा कुछ न कुछ नया सीखना या नई चीजों के बारे में जानना, तीसरा तरीका सक्रिय सामाजिक जीवन, चौथा तरीका दिमाग को सक्रिय रखने वाली एक्टिविटीज और रचनात्मक कार्यों में भागीदारी करना, पांचवा तरीका ध्यान योग के साथ साथ रेगुलर व्यायाम करना, छठवां तरीका संतुलित भोजन जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस प्रॉपर बैलेंस हो और पानी की मात्रा बैलेंस रखना, सातवां तरीका सकारात्मक व्यवहार, आठवां तरीका अच्छी और प्रॉपर नींद, नौवां तरीका सकारात्मक एनवायरनमेंट, 10वां तरीका लगातार स्वास्थ्य जांच। यह कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कुछ हद तक या कहें बहुत हद तक बुढ़ापे को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो आखिर में दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं बुढ़ापे के 10 प्रमुख कारण और उससे बचने के 10 प्रमुख तरीकों के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।